क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वो इंद्रिय अपना भोग भोग सकती है। मन अगर साथ नहीं है तो इंद्रिय अपना भोग नहीं भोग सकती। ऐसे अक्सर अनुभव किया होगा, रास्ते में हम कहीं जाते हैं, हमारी आंखें खुली रहती हैं, आंखें खुली रहती हैं, लेकिन हम ऐसी गहरे याद में होते हैं, क्योंकि देहभान की जो याद है ना, वो स्त्री पुरुष का लगाव है। महबूबा या महबूब अपने महबूबा की याद में जब खोया हुआ होता है तो सब भूल जाता है। आंखें खुली हुई है, रास्ता चलता जाता है, उससे पूछा जाता है तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन गुजर गए, तो बताता है? नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि मन महबूबा में लगा हुआ था, आंखें भले खुली हुई हैं। ऐसे ही और इंद्रियों का भी यही हिसाब है। क्या? वो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो। अगर कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां उनके साथ मन साथ नहीं दे रहा है तो वो अपना भोग भोग ही नहीं सकती। ये मन इसलिए 11वें इंद्रिय माना जाता है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इतनी सूक्ष्म इंद्रिय है, वाइब्रेशन बनाने वाली इंद्रिय तो है, और दुनिया जो पलटती है वो वाइब्रेशन से पलटती है या कर्मेंद्रियों से पलटती है। जो सतयुग का नारायण होगा वो वाइब्रेशन को पलटने वाला नहीं होगा। क्या? उसके द्वारा जो सृष्टि चलेगी, लक्ष्मी वो राधा कृष्ण का जो जन्म होगा वो वाइब्रेशन से होगा या दृष्टि से होगा। सतयुग का पहला नारायण, उसमें कौन सी ताकत होगी जो राधा कृष्ण का जन्म देगा? नहीं, वाइब्रेशन की ताकत होती तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे देखो, राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं या सामने है उनकी नजर? दृष्टि से देख रहे हैं। अगर नहीं देखे तो सृष्टि पैदा नहीं कर सकते। यानी जो दृष्टि है, जो वाइब्रेशन बनाने वाली चीज है दृष्टि, वो भी उनकी संपूर्ण नहीं है। आंखों से अंधा आदमी हो जाए तो देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। आंखों का सुख नहीं ले सकता। तो आंखें जो है उनके साथ मन जरूर चाहिए। भले आंखें अति सूक्ष्म हैं, आंखों के लिए खास बोला है। क्या? दृष्टि अगर पावन हो जाए तो फिर और क्या चाहिए? आंख जो है वो पतिति भी बनाती है बहुत, और आंख पावन भी बहुत बनाती है, ताकत बहुत है। लेकिन फिर उसके साथ अगर मन नहीं है तो आंख भी बेकार हो जाती है। तो ये जो पावर है मन की, वाइब्रेशन बनाने की पावर, ये सारी दुनिया को चेंज करती है। सारी दुनिया कैसे चेंज होगी? वाचा से चेंज नहीं होगी, दृष्टि देने लेने से चेंज नहीं होगी। कैसे चेंज होगी? है 5 तत्व कैसे चेंज होंगे? 5 तत्वों को तो दृष्टि होती ही नहीं है। ये जानवर, ये कीड़े मकोड़े, चलो इनको आंखें तो होती है, लेकिन क्या ये बैठ के दृष्टि लेंगे? ये तो दृष्टि नहीं लेंगे। जानवर बुद्धि है, वो कैसे दृष्टि लेंगे? फिर वो चेंज कैसे होंगे? वाइब्रेशन से चेंज होंगे। मन एकाग्र अगर हो जाए तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बाबा ने सीधा ही उपाय बता दिया। क्या?
उल्टा पलटा लटकने की जरूरत नहीं है हठ योगियों की तरह, एक टांग पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है। हठ योगी क्या करते रहे, शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करते रहे, आसन लगाते रहे, प्राणायाम कराते रहे, या उन्होंने मन को कंट्रोल करना सिखाया? वो मन बुद्धि का रूप ही नहीं जानते। मन बुद्धि का जो रूप है वो बाप ने आकर के बताया। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। बाप ने बताया ये मन बुद्धि जो है वो तुम्हारी ज्योति बिंदु है, आत्मा है। गीता में उसके लिए बोला अणु अणियान समनुस्मरेते है, अणु से भी अणु रूप है। मन बहुत सूक्ष्म है। तो मन बुद्धि की जो पावर है उसको अगर एकाग्र कर लिया जाए तो वाइब्रेशन की पावर आ जाती है। ऐसी पावर आ जाती है कि आदमी अगर उस स्थिति में टिक जाए तो संकल्प मात्र किया और काम सिद्ध हुआ। उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। क्या की सिद्धि? संकल्पों की भी सिद्धि हो जाती है। कोई काम हो दुनिया का, फट से होगा।